करीब 2000 साल पहले अपने इंडिया में झूठ पकड़ने का एक बहुत फंडू सा तरीका चलता था। चावल खिला के टेस्ट कर लेते थे कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या होता था, जिसके ऊपर डाउट होता था उससे पहले खूब पकड़ के पूछताछ करते थे। फिर बोलते थे, लो ये चावल के दाने, इनको खाओ और थूको। जो व्यक्ति आसानी से चावल थूक देता था वो निर्दोष सिद्ध हो जाता था, और जिसको चावल थूकने में दिक्कत होती थी वो कहलाता था झूठा। इस लाई डिटेक्शन टेस्ट के पीछे असम्पशन ये था कि झूठ बोलने वाले का गला सूख जाता है। लेकिन आजकल तो आपने टीवी सीरियल फिल्मों वगैरह में देखा होगा, आजकल झूठ पकड़ने वाली एक मशीन होती है जिसको लोग लाई डिटेक्टर कहते हैं। दरअसल इसका असली नाम होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ दिखने में तो साइंटिफिक सा लग सकता है, लेकिन झूठ पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। इस झूठ पकड़ने वाली मशीन का सच क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम पॉलीग्राफ टेस्ट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ये मशीन कैसे काम करती है और इसके पीछे क्या असम्पशन से कैसे झूठ पकड़ते हैं और इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पॉलीग्राफ के नाम और काम करने के तरीके से। पॉली का मतलब होता है अनेक, एक से ज़्यादा। पॉलीग्राफ में अनेक सिग्नल दर्ज किए जाते हैं शरीर के। बेसिकली ये एक डिवाइस है जो शरीर में आने वाले कई बदलावों को रिकॉर्ड करता है। किसी भी पॉलीग्राफ टेस्ट में 3-4 तरह के सिग्नल्स को देखा जाता है। कौन कौन? हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन यानी जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है वो, पर्सपिरेशन यानी कि पसीना आना। ये टेस्ट डायरेक्टली झूठ को नहीं पकड़ता, झूठ बोलने से पैदा होने वाले डर, घबराहट या नर्वसनेस को पकड़ता है। इस टेस्ट के पीछे असम्पशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसमें ये शारीरिक बदलाव देखने को मिलेंगे जो सारे टेस्ट किए जा रहे हैं। एक पॉलीग्राफ टेस्ट के सेटअप को हम ध्यान से देखते हैं तो एक व्यक्ति के शरीर से कुछ सेंसर्स और कुछ तार जुड़े होते हैं। कमर और छाती के आसपास 2 रबर ट्यूब्स लगे होते हैं जो सांस के लिए होते हैं, सांस रिकॉर्ड करते हैं। वहाँ के ऊपरी हिस्से में एक पट्टी लगी होती है जो ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट के लिए होती है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं बीपी चेक करवाने के लिए, आपने किसी को देखा है तो डॉक्टर साहब ऐसी पट्टी लगाते हैं। पर्सपिरेशन यानी पसीना पकड़ने के लिए उंगलियों पर कुछ क्लिप्स लगा दी जाती हैं। अब वैसे तो किसी को पसीना आता है तो सामने से दिख जाता है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या है कि छोटे से छोटा भी, जरा सा भी अगर पसीना आ रहा है तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, क्लिप्स में वो पसीना आने से स्किन की है ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू बी प्रिसाइज, वो चेंज हो जाती है और वो रिकॉर्ड हो जाता है पॉलीग्राफ में। तो इन सिग्नल्स की मदद से पर्सपिरेशन यानी पसीना रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके अलावा कुछ पॉलीग्राफ टेस्ट में कुर्सी के नीचे मूवमेंट सेंसर्स भी लगे होते हैं जहां वो व्यक्ति बैठा होता है। अगर वो ज़्यादा हिल डुल रहा है सामने वाला तो ये भी रिकॉर्ड हो जाता है, ये भी एग्जामिनर को पता होता है। तो ऐसे कुछ सेंसर्स हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट में लगे होते हैं और इन सब के रिजल्ट्स एक सामने एक स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। इस स्क्रीन के सामने जो व्यक्ति बैठा होता है उसे एग्जामिनर कहते हैं, यानी परीक्षा लेने वाला। एग्जामिनर अपने सामने बैठे व्यक्ति से सवाल जवाब करता है और स्क्रीन पर ऊपर नीचे हो रहे ग्राफ्स को देखता रहता है जो सारी उसकी बॉडी की रीडिंग्स होती हैं। थ्योरी के मुताबिक अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है तो इन ग्राफ्स में स्पष्ट बदलाव नजर आ जाएगा, जिसे देखकर एग्जामिनर को पता लग जाता है कि झूठ बोला गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट में जितना महत्व इस उपकरण और उसके सिग्नल्स का होता है उतना ही महत्व सामने बैठे एग्जामिनर का होता है। ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि टेस्ट कौन ले रहा है और टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। एक प्रोफेशनल सेटअप में एक ट्रेंड एक्सपर्ट ही ये टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि कमरे में घुसते ही पट्टी पट्टा बांधे, तार वार लपेटे और मशीन चालू कर दी, सवाल जवाब चालू हो गया। ये प्रोसेस बहुत आराम से टाइम लेकर करवाई जाती है। पॉलीग्राफ अटैच करने से पहले एक प्री टेस्ट इंटरव्यू होता है। इसमें एग्जामिनर आराम से उस व्यक्ति को पूरी टेक्निक समझाते हैं, देखो ये सब है, और पहले ही उसको टेस्ट के सारे सवाल बता देते हैं। अब ये चौंकाने वाली बात है कि टेस्ट के सारे सवाल पहले ही बता दिए, फिर टेस्ट का क्या मतलब निकला। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई सरप्राइज एलिमेंट ना रहे। क्या है कि अचानक से कोई सवाल पूछो, सामने वाला घबरा गया तो इससे पॉलीग्राफ की रीडिंग गड़बड़ा जाती है। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पॉलीग्राफ की रीडिंग पर प्रभाव ना डाले, इसलिए क्वेश्चंस पहले से ही बता दिए जाते हैं। आमतौर पर एग्जामिनर टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ मशीन का एक डेमो भी देते हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि पॉलीग्राफ मशीन कितने अच्छे से झूठ को पकड़ लेती है, और टेस्ट ले रहे व्यक्ति को समझाया जाता है कि देखो ब्रो, झूठ बोलोगे तो पकड़ लिए जाओगे, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाली बात। इन सब औपचारिकताओं के साथ प्री टेस्ट इंटरव्यू खत्म होता है और मेन प्रोसेस शुरू होती है। मेन प्रोसेस, अब अलग अलग सेंसर्स को व्यक्ति के शरीर से जोड़ा जाता है और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। हॉट सीट पर बैठ चुका है आदमी। इस टेस्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सिर्फ क्राइम या घटना से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन इसमें कुछ इधर उधर के सवाल ही पूछे जाते हैं। ये इधर उधर के सवाल पूछना ना एक टेक्निक होती है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट में कई तरह की टेक्निक यूज होती हैं। सबसे कॉमन जो टेक्निक है उसका नाम है कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट। ये क्या होती है समझ लेते हैं। कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट में 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं।
रेलेवेंट क्वेश्चन और कंट्रोल क्वेश्चन। रेलेवेंट क्वेश्चन यानी जो होते हैं ज़रूरी सवाल जिनका केस से सीधा संबंध है, जैसे क्या तुमने अपने पति की हत्या की है। कंट्रोल क्वेश्चन जो होते हैं वो गैर ज़रूरी सवाल जिनका केस से कोई सीधा संबंध नहीं होता। ये बहुत ही जनरल टाइप के सवाल होते हैं और इनका मकसद होता है डर पैदा करना व्यक्ति के अंदर। इनका संबंध टेस्ट दे रहे व्यक्ति के पास्ट या अतीत से हो सकता है। जैसे कि किसी से पूछ लिया जाए, क्या तुमने कभी किसी ऐसे आदमी को धोखा दिया है जिसने तुम पे भरोसा किया हो। तो इस तरह के क्वेश्चन से लगभग हर किसी के अंदर एक डर या घबराहट पैदा होगा ही, है ना। तो कंट्रोल क्वेश्चन टेक्निक में ये अज्यूम किया जाता है कि जो सच बोल रहा व्यक्ति है वो रेलेवेंट क्वेश्चन के मुकाबले कंट्रोल क्वेश्चन में ज़्यादा घबरा जाएगा, क्योंकि कंट्रोल क्वेश्चन बहुत बड़े पास्ट को टारगेट करते हैं, इसलिए इनमें सच बोलने वाले को ज़्यादा चिंता होती है। तो यही मकसद होता है इसका। जबकि जो दोषी व्यक्ति होता है वो क्राइम से जुड़े रेलेवेंट क्वेश्चन से ज़्यादा घबराता है। तो कंट्रोल क्वेश्चन टेक्निक के तहत ये दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इनके जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है कि किस में ज़्यादा किस में कम, कंट्रोल क्वेश्चन में कम या रेलेवेंट क्वेश्चन में कम ज़्यादा, सब देखा जाता है। इसकी तुलना के बाद एग्जामिनर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अब वो कैसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं ये देख लेते हैं। अगर पॉलीग्राफ में कंट्रोल क्वेश्चन से ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन में रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है तो उस व्यक्ति को डिसेप्टिव यानी कि भ्रामक यानी झूठा मान लिया जाता है। अगर उसका कंट्रोल क्वेश्चन में ज़्यादा और रेलेवेंट क्वेश्चन में कम रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है तो उसे ट्रुथफुल यानी सच्चा माना जाएगा। और अगर कंट्रोल क्वेश्चन रेलेवेंट क्वेश्चन दोनों में एक जैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है तो रिजल्ट को इनकंक्लूसिव बता दिया जाएगा, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आएगा। ज़्यादातर पॉलीग्राफ टेस्ट में कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसका नाम है गिल्टी नॉलेज टेस्ट। जापान जैसे देश पॉलीग्राफ टेस्ट में गिल्टी नॉलेज टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें टेस्ट से जुड़ी बारीक जानकारी शामिल होती है। ऐसे सवाल सुनने पर सिर्फ उसी व्यक्ति के अंदर प्रतिक्रिया होगी जिसे वो केस से जुड़ी डिटेल्स पता है। जैसे कि किसी चोर से पूछा जाए क्या चोरी हुई रकम 50,000 थी या 47,000, या किसी हत्यारे से पूछा जाए मर्डर के लिए 7 mm बुलेट इस्तेमाल हुई थी या 9 mm। तो अगर उस व्यक्ति को केस से जुड़े ये फैक्ट नहीं पता है तो पॉलीग्राफ में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देखेगा, हमको क्या पता क्या इस्तेमाल हुआ था, कितना पैसा चोरी हुआ। लेकिन अगर उसको ये गिल्टी नॉलेज है तो पॉलीग्राफ का रिस्पॉन्स ये बता देगा। गिल्टी नॉलेज टेस्ट को ज़्यादा जगहों पर यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें एक दिक्कत है। ये तभी काम आ सकती है जब सवाल पूछने वाले को भी वो स्पेसिफिक चीज़ें पता हों जो दोषी जानता है। और इस टेस्ट में वो आदमी भी बचकर निकल सकता है जिसने क्राइम को अंजाम तो दिया है लेकिन उसको क्राइम के बारे में इतनी डिटेल्स पता नहीं है। उठा लाए चोरी करके ATM पूरा और गोली वोली चला दी, लेकिन पता नहीं क्या चला दिया। तो ऐसे लोग बच के निकल जाते हैं। ये इसका एक ड्रॉबैक है गिल्टी नॉलेज टेस्ट का। ओवरऑल पॉलीग्राफ का क्या क्रिटिसिज्म है, वो भी कोई बहुत अच्छी कोई सी भी आप टेक्निक यूज़ कर लीजिए फिर भी इसको लेकर आलोचना क्यों होती रहती है, ये समझते हैं। जब से पॉलीग्राफ का आविष्कार हुआ है तब से यही कंट्रोवर्सी का केंद्र रहे हैं। कंट्रोवर्सी इसी बात पर होती है कि इसे लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन कैसे कह सकते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में तो मुख्यतः डर, घबराहट और नर्वसनेस के लक्षण पकड़े जाते हैं। कई बार सच बोलने वाला व्यक्ति भी घबरा जाता है और झूठा व्यक्ति भी एकदम कूल रहकर सफ़ेद झूठ बोल जाता है। इसलिए इसे झूठ पकड़ने वाली मशीन कहना कितना सही है, इस पर मत बटे हुए हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इस टेस्ट को मात भी दी जा सकती है। कई ऐसी किताबें और वेबसाइट्स हैं जो बताती हैं कि इस टेस्ट को कैसे बीट किया जाए। मार्केट में कई तरह के सेडेटिव्स, एंटीपर्स्पिरेंट्स यानी कि कई ऐसे ड्रग्स, दवाएं होती हैं जो पॉलीग्राफ को चकमा देने में मददगार बताई जाती हैं। इसके अलावा कई ट्रिक्स भी हैं जिनके ज़रिए अपने शरीर के रिस्पॉन्स को बदला जा सकता है और पॉलीग्राफ को कंफ्यूज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम जूते में कील फंसाने वाली ट्रिक को देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्ट के दौरान जूते में अपनी कील फंसा कर ले जाते हैं और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो अपना पैर, अंगूठा या कोई उंगली उस कील में दबा देते हैं। इससे उनके शरीर में बदलाव होते हैं और पॉलीग्राफ की जो रीडिंग होती है वो डगमगा जाती है। इसी तरह अपनी जीभ को या होंठ को काट कर भी पॉलीग्राफ को बेवकूफ़ बनाने की ट्रिक्स बताई जाती हैं। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस बात पर सहमत हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट की वैधता का जो आधार है यानी उसके जो लक्षण हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। इस बात के भी बहुत सबूत पुख्ता नहीं है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जांचे जाने वाले शारीरिक बदलाव झूठ बोलने के ही लक्षण हैं। तो ये थी पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट की पूरी कहानी। अब आप बताइए हमें अपनी कहानियाँ सच और झूठ से जुड़ी हुई कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर, इसकी एक्यूरेसी को लेकर आपका क्या कहना है, अपना ओपिनियन बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।